जी, हम दिल्ली में हरिद्वार के बाद दिल्ली जैसे प्रवेश हुए तो दिल्ली प्रवेश के बाद महामती प्राणनाथ जी पूरी तरह औरंगजेब बादशाह को कुरान के माध्यम से समझाने के लिए, और वो हिंदी तो वेद पुराण तो मानता ही नहीं है, तो उसको कुरान से ही समझाना होगा। और प्राणनाथ जी विश्वास है कुरान में, इसने जो धर्म समझ करके जो जिस ढंग से धर्म प्रचार कर रहा है, राज्य संचालन कर रहा है, ये 100% कुरान की मान्यता से गलत है, उनको पूरा विश्वास है। तो कुरान के अंदर का और प्रमाण लेकर के जाने के लिए मुल्ला के पास भेजे थे 2 मोमिनों को, लालदास जी गोवर्धन जी। उसके बाद दोनों में थोड़ा सा प्रस्तुति में या उनके विचार में एक भयावह हुआ कि औरंगजेब बादशाह का समय है, लालदास जी जोश में बात करते हैं। प्राणनाथ जी ने फिर जोश में वस्तु बांटना, सब इस परिस्थिति को सबको बांट दिया, अनुसार चले गए। रास्ता में सनंद उतर गया और बीमार हो गए, सनंद उतरने लगा। इस तरह से हम पहुँचे हुए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी जैसे सनंद उतरा तो ऐसा हुआ हृदय में कि अरे जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी धनी ने ये चीज़ पकड़ा दी। इस तरह से उन्होंने लिया और चिट्ठी भी उन्होंने जगह जगह भेजने लगे कि इस तरह से राज्य ने हमें खजाना दी है। अब शेख बदल के ऊपर हुक्म हो रहा है, जो मैंने चौपे उच्चारण किया। शेख बदल भाई को हुक्म करते हैं, वह हुक्म हक का शेख बदल ऊपर, जाओ तुम सुल्तान पे दो खुश खबर, जाओ सुल्तान को खुश खबर दो करके फिर सनंद ग्रंथ का पांडुलिपि बना करके और शेख बदल भाई को बेचते हैं। ठीक है सुंदर शाह जी। शेख बदल विदा हुए चले तरफ सुल्तान। देखिए वो ऐसे जगह में सनंद ग्रंथ सिर में लेकर के, सनंदे सिर पर बांध के, ले दिल में ईमान। उस ग्रंथ को एकदम होली कुरान से भी और महत्वपूर्ण समझ करके शेख बदल भाई सिर में सनंद बांध करके चले गए सुल्तान को सुनाने के लिए। हाँ, पहुँचे दिल्ली शहर में, दिल्ली शहर पहुँच गए, लाल दरवाज़ा से अनुसार से निकले थे, दिल्ली पहुँचे। वक़्त जुमे नमाज समय हुआ था। जुमे मतलब इकट्ठा होने का, नमाज मतलब नमाज के लिए सब इकट्ठा होने का समय था। और पूरी तरह मस्जिद में अपने लाल दरवाज़ा से और जो मस्जिद है जामा मस्जिद उस तरफ सब ईदगाह चला गया। ईदगाह का अर्थ होता है वो नमाज पढ़ने वाला जो जमात, जो हम बोलते हैं ना सत्संगी जमात बोलते हैं ना, वो सत्संगी जा रहे हैं बोलते हैं, ऐसे ही ईदगाह मतलब वो जो जगह है सत्संग होने का जगह का नाम भी ईदगाह बोलते हैं। और अगर मस्जिद नहीं बना है तो भी एक पिलर खड़ा करते उसको भी ईदगाह बोलते हैं। मतलब वो जगह में वो लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। बाद में फिर उसी जगह में वो बनाते हैं मस्जिद, तो उसको बोलते ईदगाह। तो कभी वो मस्जिद के सामने में भी जहाँ पर नमाज पढ़ा जाता है, मस्जिद के अंदर जमात नहीं समाए तो बाहर एक दीवार जैसा एक पिलर जैसा कुछ खड़ा करते हैं, उसको बोलते हैं ईदगाह, जहाँ पर सत्संग नमाज भी करना है ऐसा। तो उस जमात को भी सत्संगी जमात बोलते हैं, सत्संग का जगह बोलते हैं। ये सब ईदगाह शब्द में बहुत शब्द कवर होता है। तो ईदगाह चला गया, वो पर भीड़ जा रही थी और मैं पैगाम पहुँचाऊँ ताए आज। अब शेख बदल भाई ने सोचा, शेख बदल भाई पता नहीं कौन है, मस्कत बंदरगाह में जो बदमाशों का लीडर थे ना पहला, तो वही है। वहाँ पर प्राणनाथ जी का प्रवचन सुन करके प्रभावित हो करके परमात्मा के सरेंडर, परमात्मा में टोटल समर्पण है व्यक्तित्व करके, उनका भी अंकुर था परमात्मा की सुरता, धामधनी ने सुरता भेज दिया होगा। यहाँ पर
आकर के प्राणनाथ जी को इस समय में साथ दे रहे हैं। बहुत बड़ा रोल है शेख बदल भाई का। तो सुंदर साथ जी ईदगाह चला गया, मैं पैगाम पहुँचाऊँ ताए आज। अब जमा जा रही है, शेख बदल भाई सिर में सनंद ग्रंथ लिए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ता खलक ठाड़ी रहे, वहाँ पर सारी दुनिया नमाज के लिए खड़े थे। और चितन कहाँ एक ठौर, वहाँ पर सब देखे तो किसी का चित्त एक ठोर नहीं है। हाँ, मतलब उनका चित्त अब नमाज पढ़ने के लिए इधर उधर देखते हैं, क्योंकि ऐसा भी है, आगे पीछे देखना भी होता है। कहा है नमाज के समय में शैतान घुसेगा करके कुरान में लिखा हुआ है। इसलिए तुम लोग जो नमाज के जो शैतान घुसेगा उसको तलवार से उड़ा देना, बोला हुआ है तो तलवार रखे भी है। तो नमाज के समय में शैतान घुसता है, उसको तलवार से उड़ाना। अब इन्होंने शैतान क्या देखा, नमाज के समय में हिंदू आएगा या गैर मुसलमान आएगा, वो शत्रु है, उसको उड़ा देना, ऐसा अर्थ लगाया। मोहम्मद का या कुरान का कहना था नमाज के ही समय में तुमको गुनाह इंद्रिय शैतान बनता है, उसको ज्ञान के हथियार से उस शैतान को उड़ाना, उस ज्ञान द्वारा उस बंधन को काटना। इस तरह उसके बातूनी अर्थ था। उन्होंने शैतान तो बस गैर मुसलमान को देख लिया। बस ऐसे ऐसे फंडामेंटल जो है मिस्टेक उनके इंटरप्रिटेशन में है। बात सही है कि शैतान के नमाज के समय शैतान आएगा, आपको भी तो पता है। जब इधर उधर घूम घाम करो, वो करो, घूम घाम करो, नींद नहीं आती है। लेकिन जब सत्संग में बैठे तो नींद आती कि नहीं आती? विद्यार्थी को पूछो, जब बात करो जो करो नींद नहीं आती। जब किताब खोले तब बुक स्लीपिंग टैबलेट हो जाता है। किताब खोले तो नींद आती है। शैतान आए कि नहीं आए? सत्संग में नींद आती है। फिर वहीं पर भूत की कथा सुना दो तो नींद भाग जाती है। तो नमाज में शैतान घुसेगा मतलब यही था ना, हम भी तो अनुभव कर रहे हैं। उनको भी यही था, जब तुम खुदा के ऊपर जब केंद्रित हो जाओगे तो चारों ओर से दुश्मन घेरेगा, मतलब गुनाह इंद्रियां चंचल हो जाएंगे, खुदा में ध्यान नहीं लगेगा। ये थी बात। तो उस तरह से चित्तन न काओ एक ठौर, मतलब उन लोगों का जो वृत्ति है, नमाज करने चारों ओर देख करके फिर नमाज, फिर इधर उधर फिर देखते हैं ऐसा। जब शेख बदल भाई सिर में कुछ सनंद लेके गए तो उन्होंने देखा ये शैतान आ रहा है कि ये कौन है, ये तो मुसलमान है, लेकिन सिर में क्या लेके आ रहा है। शेख को बहुत पुकारिया, देखा दज्जाल बड़ा जोर। शेख बदल भाई ने बहुत चिल्लाया, देखो क्या चिल्लाया, ऐसे हल्ला थोड़ी किया। उनका चिल्लाने का मतलब है कि वो कैसे चिल्लाए, बोले कि देखो तुम लोग नमाज कर रहे हो, हैं, नमाज का मालिक इमाम मेहदी जाहिर हो गया है। उन्होंने चिट्ठी भेजी है, मेरे सिर पर है, खुदा का संदेश आया है। मोहम्मद साहब ने 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं सदी में जाहिर होने की बात कही थी, इमाम जाहिर हो चुका है, देखो। इस तरह से चिल्लाए। तो नज़दीक नज़दीक के लोग जो थे मुसलमान, बहुत भीड़ था, तो उन्होंने देखा भी, शेख बहुत पुकारिया, शेख बदल भाई देखा दज्जाल का बड़ा जोर, वहाँ पर कोई नहीं मानने वाला है। कोई कहे हिंदवी में नहीं लिखे यह कला, कोई बोलते हैं तो हिंदी का है, ये शब्द हिंदी में, बातें तो बरहक है, कोई बोलते हैं बात तो श्रेष्ठ है, बरहक मतलब श्रेष्ठ है, बात तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, पर वो हमें रवा नहीं सका। लेकिन हमारा नियम नहीं, रवा मतलब नियम, हमारा नियम नहीं कि हिंदी में लिखी हुई बात पढ़ने का, समझने का। अब क्या किया, इसी को बोलते हैं शरीयत, इसी को बोलते हैं कर्मकांड। कि ज्ञान से कोई मतलब नहीं, आकार से मतलब, ज्ञान से मतलब नहीं, भाषा से मतलब। भाषा कुछ भी हो सकता है, अर्थ तो समझो। बस यही है कर्मकांड, ये लो शरीयत मतलब यही है बस। उनको उनको श्रीखंड का सुगंध से मतलब नहीं है, उसका वेट से मतलब है। गधा श्रीखंड लेके चलता है, वेट है तो चिल्लाता नहीं।
उसको भी इतना बल की चाहिए, बस उसके अंदर ज्ञान का कोई सरोकार नहीं। इसको बोलते हैं शरीर, इसको बोलते हैं कर्मकांड, कि बाहर का आकार प्रकार देखने का। यही बात यहाँ हो रही है। कोई कहे हिंदवी में नहीं लिखे यह कला। एक जगह में वाणी चर्चा कर रहा था, मंदिर का कोई अच्छा कार्यक्रम था, तो उन्होंने सबको आमंत्रित किया था। तो एक मैं जहाँ से कथा कर रहा था, सामने में पंडाल, उसके बाद एक उसके बाद रास्ता भी है, मतलब मेन रोड से अंदर आकर के सीधा सत्संग का पंडाल था। तो एक लंबा तिलक पहना हुआ एकदम आ गए उधर से, और आकर के ऐसा देखते देखते स्टेज के पीछे तरफ गए। पीछे तरफ जा कर के ऐसा परिक्रमा मारे, फिर आगे चले गए। मैं ऊपर से स्टेज से देख रहा हूँ, लेकिन प्रवचन चल रहा है। उस समय प्रकटवाणी मैं कर रहा था, बुद्ध अवतार जाहिर होने का प्रसंग चल रहा था प्रकटवाणी। तो बाद में आकर के सुंदर साहब ने सुनाया, एक सनातनी पंडित जी आए थे उधर से कथा सुनने के, हम निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण तो आ रहे, और रास्ता में मिले, हाँ बहुत स्वागत, आप आइए करके मैंने भेजा था अंदर। फिर 5 मिनट में तो निकल गए। फिर मैंने पूछा कि आप तो बैठने वाले थे सत्संग में, क्यों नहीं बैठे प्रवचन में? तुम्हारा पंडित का चोटी नहीं है, चोटी बिना का पंडित का ज्ञान नहीं सुनने का करके शास्त्र में लिखा है करके वापस चले गए। मैंने बोला, उसको बोला था चोटी क्यों नहीं है? चोटी है तो मुंडन हुआ तो चोटी प्रश्न देखता है, जब बाल है तो कैसे चोटी दिखाई देगा अलग से? तो लोग चोटी देखें तो ज्ञान, जनेऊ देखे तो ज्ञान है। सर्कस में हाथी आरती करता है, उसे चोटी नहीं होता है। राश्यामा जी, ये लोग बोले हमारे ज़माने में भी ऐसे ऐसे, हम भी स्वयं अनुभव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 300-400 साल पहले की बात है, मुसलमान लोग बोल रहे हैं, कोई कहे हिंदवी में नहीं लिखे यह कलाम, बातें तो बरहक है, बातें तो श्रेष्ठ है, लेकिन पर हमें रवा नहीं से ठाम, लेकिन हमें इस जगह में, इस प्रसंग में ज्ञान भले ही हो, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ हम नहीं पढ़ते, नहीं सुनते। हमको अरबी चाहिए, फारसी चाहिए, उर्दू चाहिए। इन भांता बातें सुन के फिर आए अपने ठौर, जहाँ रुके थे वो जगह में आए। गेनी बेग की हवेली में, गनी बेग की हवेली में नाम है, गनी बेग की हवेली, उस घर में जाए पहुँचे और वहाँ जाके बैठ गए। अब ऐसा है, इन बातें सुने के फिर आए अपने ठौर। फिर वहाँ पर गनी बेग की हवेली, वहाँ कहीं एक जमात देखा या कुछ देखे, वहाँ गनी बेग की हवेली में नज़दीक में जाए पहुँचे और वहाँ गए। फिर ये शेख बदल भाई तहाँ सनंदे बांधने लगे, पूरा चिल्ला चिल्ला करके सनंद के चौपाइयाँ चिल्ला चिल्ला के गाने लगे। ला तुम मस्जिद में जा करके ला इलाहा इल्लल्लाह चिल्लाते हो, हम सनंद में यहीं से चौपाई चिल्लाते। शेख बदल भाई मुसलमान भाई, महामती प्राणनाथ जी के मुखारबंद से निकला हुआ सनंद ग्रंथ ले करके मस्जिद के बगल में या मुसलमान के जमात के बीच में मुसलमान भाई सनंद लेकर के चिल्ला रहे धनी की बानी करके, और हम सनंद को देखते नहीं। सनंद पुराना सुंदर साथ जी गनी बेग की हवेली में जाए पहुँचे और तहाँ सनंदे बांटने लगे। विनायक मोहम्मद, कौन सा जो प्रकरण बांटने लगे? विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद, ये जो प्रकरण है ये गाने लगे। तब एक सैयद बोलिया, एक मुसलमान आकर के शेख बदल भाई से बोला। तब एक सैयद बोली, बात जाहिल के लिए जिद्द, तुम ये जाहिल मतलब जिद्द, एक दुष्ट प्रकार से आंदोलन करने का, युद्ध होने का उच्चारण, नाम उच्चारण कर रहे हो करके बोलता है। बात जाहिल की लिए जिद्द, तुम झगड़ा करने का शब्द उच्चारण कर रहे हो, क्यों कुफर बोलता हो? है एक मोहम्मद
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भूमिका सुनना सुंदर साहब जी। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, मतलब 72 ब्रांचेस है। मूसा पैगंबर का 71 है, और ईसा का 72 है, मोहम्मद का 73 फिरके हैं। मोहम्मद का 73 फिरके, ईसा का 72 है, मतलब ये ब्रांचेस है। तो ईसा का भी कोई ईसा को मानते हैं, कोई ईसा और मरियम को मानते हैं, कोई मरियम और जोसेफ को मानते हैं, ईसा खाली पुत्र मानते हैं, कोई ईसा को खुदा का पुत्र मान करके मरियम और जोसेफ को नहीं मानते हैं। इसमें अगेंस्ट में जाने प्रोटेस्ट करने वाला प्रोटेस्टेंट हो जाते हैं, रोमन कैथलिक हो जाते हैं। हाँ, हम तो प्रोटेस्टेंट है बोलते हैं। वो शुरू में कहा उन्हें प्रोटेस्ट किया इस चीज़ को, वहाँ से एक संप्रदाय निकल गया। ऐसा खिचड़ी है सर। और गौतम बुद्धा का जो बुद्धिस्ट बोलते हैं वह तो लाल कपड़ा है, लेकिन गुम्पा अलग अलग है। ये गुम्पा का वहाँ उसमें नहीं जाता है। और मस्जिद में यहीं पर हमारा 2-3 मस्जिद है रायगढ़ में। हमने एक दुकान में गया था, मुसलमान के दुकान था कुछ खरीदने का, तो बोला इससे ये सामान है ना है, तो थोड़ा लड़का बैठा था, तो दो ना, पापा आएगा तब ही होगा। मैं तो बस बैठा हूँ। पापा कहाँ गए? मस्जिद गए। मस्जिद बगल में ही था। ये कब आएंगे? बस 5-10 मिनट पहुँचेंगे। चलो ठीक है बैठेंगे करके मैं बैठा। कुछ वो मोटर पार्ट्स का कुछ दुकान था, उसके अभी अगल बगल कुछ था नहीं, तो वहीं से था। चलो वहाँ जाने से भी 5-10 मिनट लग जाते हैं बैठे। तो 10 मिनट हो गया आए नहीं। मैंने बोला कौन सा कितना दूर? मस्जिद तो यहीं है। मतलब मैंने बोला तो नहीं, ये नहीं है मस्जिद, हमारा मस्जिद। तो तुम्हारा मस्जिद कहाँ है? हमारा मस्जिद तो वहाँ है। तो ये मस्जिद में क्या फ़र्क है? ये पक्का में काम करते हैं। सुंदर साथ जी, आवाज़ क्लियर आ है कि नहीं आ रहा है? मुझे डाउट लग रहा है। अनिल भाई जी, आवाज़ आ रही है? साउंड ब्रेकिंग हो रहा है क्या? अनिल भाई जी, आवाज़ आ रही है? ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि वो जब तो मैंने बोला कि ये मस्जिद यही है, तो नहीं है हमारा नहीं। तो क्या फ़र्क है ये मस्जिद और तुम्हारा वो मस्जिद में? यहाँ पर नमाज़ पढ़ते समय धोती घुटन से ऊपर होना पड़ता है, हमारे में घुटन से ऊपर धोती नहीं आना होता है। धोती हमारा घुटन से नीचे पैर तक होना चाहिए, तभी नमाज़ पढ़ा जाता है। अब क्या बोलोगे इसको? ये भी एक संप्रदाय है। नमाज धोती ऊपर नीचे की बात, यहीं रायगढ़ की बात कर रहा हूँ। वो गुम्पा वाला को बाद कालिम्पोंग में दूरबीन में गुम्पा है, और मंगलधाम के ऊपर गुम्पा है, और ऊपर 11 माइल में गुम्पा है। कितने गुम्पा है? और वहाँ जा कर के बोला ये गुम्पा और गुम्पा में क्या फ़र्क है? वो आम का वृक्ष है, हम तो आम का रस है बोलते हैं वो लोग। तो और तो यहाँ जो मुसलमानों में जो 72-73 जो भी है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखिए, तुमने सनंदा गा रहे विनायक मोहम्मद, तुम झगड़ा लगाओगे। खाली मोहम्मद थोड़ी है, मूसा कहाँ गए? सब पैगम्बर नाम क्यों न लेते हो? वो तो एक पैगम्बर, मोहम्मद तो एक पैगम्बर है, वो तो एक मैसेंजर है। उन्होंने क्या नया काम किया है? खुदा का नाम लो या सभी पैगम्बर का नाम लो, खाली मोहम्मद बोलते हो। इसका मतलब ये सभी पैगम्बरों के साथ मोहम्मद को भी जानता है, इतना ही, लेकिन मानता नहीं है अंदर से। वो डायरेक्ट खुदा को मानता है। मोहम्मद तो एक मैसेंजर है, नाम उन्होंने बड़ा काम क्या किया? ऐसा बात बोलना, ये उस टाइप का। तो इसका मतलब उसी के अंदर भी बहुत झगड़ा है इसका मतलब। तो यहाँ ये बात आई, देखो क्यों कुफरा बोला, तो कुफर बोला है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, एक मोहम्मदी है अलैहिस्सलाम स्वामी। ये ते पैगम्बर भाई, तीन काओं का नहीं नाम, अन्य पैगम्बर इतने हुए 1.25 लाख, सबका नाम क्यों नहीं लेते हो? इस तरह से एक ने झगड़ा शुरू किया। तब से बदल सो झगड़ा हुआ ही, तो क्योंकि ये भी मुसलमान
और इसने क्या गा रहा है, क्या सनंद ग्रंथ को पता नहीं, लेकिन वो मुसलमान है शेख बदल, और दूसरा मुसलमान आ, खाली मोहम्मद मोहम्मद नाम लेते हो तुम मुसलमान होकर के, अन्य पैगम्बर नाम क्यों नहीं लेते हो? जबकि मोहम्मद, जबकि शेख बदल आखिरी इमाम महामती प्राणनाथ जी, जो आखिरी मोहम्मद मैसेंजर ही अगर मानो तो भी आखिरी मोहम्मद महामती प्राणनाथ जी इमाम मेहदी ने संदेश लेके भेजा है, तो उसको सनंद ग्रंथ से मैं खाली उच्चारण सुन करके झगड़ा करने आया। तब शेख बदल से झगड़ा हुआ आई था, उतर से पीछे फिर के घरों आए थी था। अब इसे झगड़ा करके कितना झगड़ा कर वापस आए अपने घर, फिर आ करके धड़ाम से अपने जहाँ पर डेरा करके बैठे थे वहाँ पर वो सो गए। अब ऐसे ही श्री जी के पास जाऊँ, काम कुछ किए बिना, फिर अब दिन 2-4 में अनुसार से आए श्रीराज प्राण जी अनुसार में थे, बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का काज, वहीं पर फिर शेख बदल भाई को बुलाए, कुछ हुआ काम? अभी जैसा टेलीफोन ये मैसेंजर नहीं था, नहीं तो फ़ोन कर बोले अब श्री जी ये क्या बोल रहे हैं, मैं बात आपको बात सुनाता हूँ करके झगड़ा भी सुना सकते थे ना। आज नहीं, आज तक खुशी भी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है और दुख भी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। अब दोनों में क्या उठाने का? नहीं, कब पहले माताजी धाम चले, पिताजी धाम चले बोलने के लिए पोस्ट कार्ड आने में लगता था 7-8 दिन। तो उसके बाद आज इतने तारीख माताजी मामी का धाम गमन हो गया है करके टेलीग्राम आया, वो आया के रुनो 7 दिन तो बचा गया के रुनो 7 दिन तो बचे, क्या रोना है, 7 दिन हो गया है करके दुख एक बार होता है। अब 7 दिन चले, अब मैं रोऊँ तो भी निकलने वाला नहीं है करे, अभी तो प्राण पूरा निकला नहीं है, जैसे कि चेहरा बोलने वाला है लेकिन प्राण निकल गया, और देख रहे और दुख बढ़ जाता है। प्यारे सुंदर साधु जी, लेकिन परम धाम भी उतने नज़दीक से अनुभव करने को मिल रहा है, साधन तो यही है। अब क्या किया जाए? सदगुरु महाराज प्राण जी महाप्रभु पहुँच गए, बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का काज, क्या कहाँ तक पहुँचा संदेश? तब शेख बदल ने अपनी कही बीतक, उन्होंने अपनी बीतक सुनाई। मैं तो बहुत पुकारिया, मैं तो एक एक को पकड़ करके सनंद चिल्ला चिल्ला के सुनाया, इन्हों पीठ दई तरफ का, ये लोग पूरी तरह परमात्मा के प्रति पीठ दिया हुआ है, सुनने वाले नहीं। कोई कहे कलाम हिंदी का लियावत है दिल असर, कोई बोलते हैं ये हिंदी का है, दिल में शंका लेते हैं ज्ञान के ऊपर, काऊ के दिल में कुफर, इन्हें कुफर लड़ाई करने आ जाए। कोई बात कहे बुजुर्ग, कोई तो फिर बुजुर्ग श्रेष्ठ है, बात अच्छी बात भी बोलते। प्राणा जी बोल रहे ठीक 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 ठीक, जो बुजुर्ग है बोल रहे हैं ना उनको पकड़ना हो। फिर बैठे विचार, फिर बैठे विचार को, फिर बैठक रखने लगे। इन बातें सुनी न काना, इन्होंने बात नहीं सुनी, तो फिर अब बैठा जाए किस तरह से उनके कान तक पहुँचाएँ, क्योंकि अब तो मेटेरियल आया ना, सनंद ग्रंथ आया है, ज्ञान आया है, उसको भी अध्ययन कर रहे हैं, जोश में निकली वाणी को होश में चिट्ठी बना रहे हैं, मेटेरियल तैयार कर रहे हैं। लाल और गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान, गोवर्धन को जोश में वस्तु बांधा, गोवर्धन को कहाँ भेजा था? सूरत भेजा था। लाल उसको कागज़ दिया था और गोवर्धन को सूरत भेजा था करके थोड़ी ना गए देखिए तो लाल गोवर्धन मिल के जाए कौसे, गए नहीं। हाँ, जैसे प्राण जी हम अनुसार चलाते हैं ना, ठीक है प्रभु हम सूरत जाते हैं करके बोले, घूम करके दूसरे तीसरे टुपलुक के फिर गोवर्धन तो ही बोला सुंदर सा जी ये बहुत बड़ा मैसेज है। कभी भी गुस्सा में गुरु जी ने आश्रम से निकाल दिया, वहाँ से मंदिर से निकाल दिया, तो हाँ थोड़ी देर गुस्सा होता है, कभी घूम कर के पीछे दरवाजे फिर आ जाने का, तब तक ठंडा हो जाते हैं। क्या कौन सी बड़ी बात है? हाँ
शिवराज 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 शिवराज। ओए विद्यार्थियों, फिर मंकी गॉड लैडर ना होना। बंदर को सीढ़ी में गुरु जी चिल्लाते रहते हैं, आदत है। एक बार कृष्णदास महाराज जी, एक विद्यार्थी का दांत थोड़ा बाहर निकला था, तो कृष्णदास महाराज चिल्लाते थे, और एक लात लगा कर तेरे मैं दांत गिराता हूँ, दारे तेरा दांत गिरा देता हूँ करके चिल्लाए कृष्णदास महाराज। विद्यार्थी बाहर गए और खिड़की की जाली जो ग्रिल है ना, गुरु जी गिरा दीजिए। तो डॉक्टर के पास कितने जाने होता, अभी गिरा दीजिए करके बाहर गिराता। कृष्णदास महाराज हंसने लगा। सुंदर साथ जी, घर के अंदर थोड़ा बहुत होता है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, बाप बेटे में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि संबंध विच्छेद करके पूरी तरह से, ऐसा नहीं होता। गुरु शिष्य में झगड़ा होता है, 2 थप्पड़ गुरु लगाते थे, क्या बोल रहा है? हमारे तो जीवन में कितने लात खाए, कितने खाए, उसका कोई परवाह नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, तो जो से बांटते जा गोवर्धन सूरत, हाँ जी करके निकल गए। हो सकता है अनुसार वो पहला पहुँचे, क्योंकि यहाँ है अभी अनुसार में गोवर्धन बैठे हुए। तो लाला जी ने तो कागज दे दिया था, जा जाना है जा। वो तो पूरा थैली लेकर पीछे 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 जा रहे थे। अब बाकी लोग गए नहीं गए, बाद में आए तो देखा जाएगा, लेकिन अभी गोवर्धन तो नहीं गए, देखिए बैठे हुए। अनिल भाई सूरत नहीं गए गोवर्धन, उनको तो फिर अरे राजी महाराज, हाँ। लाल गोवर्धन मिले के हो गए दिल्ली, हाँ। लाल गोवर्धन मिल के जाए कहो शेख सलेमान। वो शेख सलेमान पहले ही गया था ना, पहला आया तो शेख सलेमान, हाँ, जो एकदम कीमियागर था, चमत्कारी चाहता था। यह विचार करके जाए मिले शेख सलेमान। प्रकरण नंबर 38 के चौपाई नंबर 17 में शेख सलेमान से पहले मिले। और इस चमत्कारी तो उसको क्या बोले थे, एक पहाड़ में एक चमत्कारी रहता है, उसके हम भेजे हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा वैसा बोला। तो उसके पास फिर भी, क्योंकि पहला जाते समय मौखिक गए थे, अभी सानंद ग्रंथ है ना, इसीलिए थोड़ा प्रमाणित होकर के जा रहा है, थोड़ा मसाला लेके जा रहा है। फिर तब फिर उतर गए, और जाए के क्या मिला, जा कर के अभी थोड़ा प्रमाण लेकर के, आरई फारसी बना करके क्या क्या करके गए। अब उसको थोड़ा सा पहला भी आया था 2-3 बार हो चुका है, चलो इसको इनको इस सुल्तान से मिलने की बहुत बड़ी इच्छा है करके, आज मिलाऊं कल मिलाऊं, मिलाता हूँ मैं मिलाता हूँ, बोलता है यूं फिरते मास भय 2। बाप रे, मोमिनों का धैर्यता देखे तो 2 महीना तक चक्कर काटता रहा। सुंदर साथ जी इस तरह से 2 महीना तक चक्कर काटता रहा। 2 महीना तक चक्कर कटाया इसने, हाँ। पूर्णिमा गुरुआमा एउटा सानो भजन प्रस्तुत गर्नु त। पूर्णिमा गुरुआमा तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ? एउटा सानो भजन प्रस्तुत गर्नु त, म अलिकति बाहिर जान्छु। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय, नाम की धनी की जय। तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो, तुम हमारी रहोगे ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ
सजन बुलाओ ना सजन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु माँ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से यहाँ लाल गोवर्धन मिल के जाए कहो शेख सलेमान। शेख सलेमान पर फिर भेजे, बोला कि एक आज मिलाऊँ कल मिलाऊँ कर 2 महीना लगाया। महामती प्राणनाथ जी का ये समय 2 महीना ऐसे ही चला गया। कबहू कछु जवाब करता है सोए। कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, कभी हिंदी का है बस आप बादशाह नहीं सुनेगा बोलता है। 2 महीना लगता गया। बस यही काजी लोग है ना, ये जो उनका ये चमचे लोग, यही लोग जो है तकलीफ दे रहे हैं, बादशाह तक पहुंचने नहीं देते हैं। सिरा 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 सिरा। आगरा में कौन है सुंदर सा जी? बाईजी महाराज की जमात आगरा में ही है। कितना समय हो गया है, कैसे संचालन हो रहा है। और अनुसार में भी है सुंदर साथ जमात, उनको भी देखभाल करना। और दिल्ली में ये बड़ा इतना विचार लेकर के जा रहा है। देखे तो प्राणनाथ ब्रह्म को डायनामिक पर्सनालिटी कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, परम धाम में कितना समय हुआ अभी खेल का? 4:30। 4:30। सोई घड़ी सोई पल। वो बस अष्टप्रहर के लीला को अब जब ध्यान करेंगे, चिंता है, तो उसमें थोड़ा सा 4:30 घंटे में सारा अक्षर को सपने खेल में बना करके ब्रह्मात्माओं को भेजे। हमारा सुरता इधर आई है सुंदरता जी। इसलिए वो मेरुदंड वाला टाइम जो है वो भूलना मत। दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। समय से ब्रह्म परे कहने का मतलब ये संसार का स्वाप्निक समय से परे है। लेकिन ब्रह्म के धाम में समय नहीं है, ऐसा नहीं है। वो समय भी परमात्मा की हजूरी है। यहाँ संसार में 14 लोक का समय में भगवान विष्णु ने समय को घुमाया है। महाभारत में वो दिन में ही रात बना करके युद्ध करवाया। 14 लोक के विष्णु राजा है, तो यहाँ भी समय उनके अंडर में है। तो फिर परम धाम में समय नहीं, ऐसी बात नहीं। सूर्य चंद्र ऐसी बात नहीं है। सब सुंदर वहाँ का सूर्य बोलते ताप नहीं देता है, श्री राज जी के हुक्म से आज्ञा से वो सेवा करते हैं। इस तरह से दिव्य परम धाम का अद्वैत सब कुछ सामग्री होते हुए भी स्वलीला अद्वैत में घास करता शेषधार। ऐसा है परम धाम का भावना। ओहो कबहू कछु जवाब करत है सोए। कहे पहले तो इन भेष सो मिलत नहीं सुल्तान। अब आड़ंग लगाने लगा। ये जो भेष है ना तुम्हारा, ये हिंदू का भेष, लाल गोवर्धन है ना, तो हिंदू का भेष में वो मिलते नहीं है। बोलते भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाओ कान। भेष को बदलो, मुसलमान भेष पहनो, टोपी पहनो, फिर तुमको सुल्तान से मिलाता। यूँ करते विचारते कछु न देखी साख। भेष भी बदले, हम रेडी होके आए। बोले फिर क्या क्या बोलते। तब आपस में कया अब फिरो इन से आप। फिर आपस में ये से काम नहीं होगा, ये घुमाता रहता। फिर लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोई लखान। अब लाल दरवाजा छोड़ करके आए सराय। सराय का अर्थ धर्मशाला। रोहिला खान जगह, रोहिला खान जगह का नाम है। वहाँ पर सराय मतलब धर्मशाला में आकर के रुकने लगे महामती प्राणनाथ जी सहित। अब 4 महीना रहते हैं रोहिला खान। सराय रोहिला खान में 4 महीना रहते हैं। अब यहाँ बैठ करके एक कलाम फारसी में करें तब होए पहचान। देखिए अब ये कलाम, ये जो सनंद का जो चौपाई है, अब इसको फारसी में करेंगे। इसका जो वो है अब उर्दू फारसी में उसको लेटर बदलेंगे, मतलब लिपि बदलेंगे। ज्ञान वही है, सब चौपाई वही है, लेकिन अब इसको लिपि बदलेंगे। क्या किया जाए, तो अब लिपि स्पेशलिस्ट चाहिए ना। तब एक मुल्ला, फारसी का हुक्म हुआ भाई दयाराम को ऊपर हुक्म किए प्राणनाथ जी ने, जाना भाई एक मुल्ला जो हिंदी और ये जो देवनागरी लिपि और अरबी जो जानता, फारसी जानता, ऐसा वाला लेके आना। बुलाए ले आओ 3 को, लिखे फारसी में कलाम। ये सब वचन जो है ये एक
उल्था करे इसको, मतलब A to Z उसको रोमन बनाए। अच्छा, तब एक मुल्ला फारसी का हुक्म हुआ दयाराम के ऊपर, बुलाए ले आओ इनको। तो गया दयाराम। अब मुल्लाओं से पूछते, आप हाथ जोड़े, ऐसा आपको फारसी आती है, हिंदी आती है, दोनों आती है, लिखने आता है? अगर हम कोई हिंदी वाला लें तो आप उसको उर्दू लिख सकते हो, फारसी लिख सकते हो। हाँ। तो तब लड़के कायम, लड़के बरका लड़का में मत समझना, लड़के कायम नाम का लड़के नाम मतलब मेरा कहना है लड़का है लेकिन कायम, उसका नाम कायम है, एक लड़का, मतलब बूढ़ा भी नहीं है, बजाय एक लड़का, जवान के लड़का मिला है। तब लड़के कायम, कायम नाम का लड़का मुल्ला मिला, बुलाए ले आया दयाराम ने उनको ले आया। राखा चाकर दे महीना, मतलब महीना का हिसाब से, मतलब पर डे वेजेस के हिसाब से उसको पैसा दे करके। राखा चाकर दे मतलब पैसा दे करके, पैसा दे कर महीना वास्ते लिखने इन काम। हाँ, रोहिल्ला खान जगह का नाम, एक धर्मशाला में ऊपर रुक करके वो रोज आएगा और सलंदर का उतारेगा, वो फारसी हिंदी फारसी को करेगा। यहाँ तक मेहनत कर चुके हैं सुंदर साथ जी। राखा चाकर दे महीने वास्ते लिखने न काम। अब यहाँ शेख जी मीरा जी का लिखा इत संवाद, तीन में सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। अब वो प्राण जी महाप्रभु ने यहाँ पर शेख जी मीरा जी का लिखा इत संवाद, ये शेख जी मीरा जी एक कुरान का संवाद है। ये है शेख जी मीरा जी मतलब गुरु शिष्य का कोई संवाद है, कहीं परम धाम में प्रेम संवाद है। और सदगुरु महाराज जी महाराज और सदगुरु महाराज के बीच में भी संवाद है ना? और सदगुरु महाराज और देखना परम धाम में प्रेम संवाद राज्य सके, उसके बाद संवाद सदगुरु महाराज और राजी महाराज में संवाद दर्शन के सामने, तू कौन आए थे क्यों कर। अब सदगुरु महाराज के साथ फिर इंद्रावती आत्मा का संवाद है, और इंद्रावती आत्मा के साथ सीधा जा करके छत्रसाल महाराज के साथ संवाद है। ये मेन संवाद है। तो ऐसे ही कुरान में शेख जी और मीरा जी का संवाद है, गुरु शिष्य का संवाद है। तो वो घटना यहाँ पर बात उतार है, लिखा इत संवाद, ये संवाद की बात यहाँ पर की। तीन में सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद, उसमें सारी हकीकत लिखी गई है। मतलब इस संवाद की वजह से जन्मेजय राजा और व्यास जी के बीच में संवाद हुई, गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में संवाद हुआ। तो ऐसे ही इन संवाद के अंदर ब्रह्म सृष्टि के आगमन की बात है। वो ऐसे ही शेख जी और मीरा जी के संवाद में भी ब्रह्म सृष्टि की बात है करके प्राणा जी बोले। तीन में सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद, इनकी जिल्दे बांध के रुके किए तैयार। वो ऐसा संवाद शेख जी और मीरा जी का संवाद देखो हैं। और इसी तरह तुम यहाँ पर इमाम मेहदी तुम्हारे से संवाद करना चाहते हैं, इमाम मेहदी ने तुमको तुम्हारे चिट्ठी भेजी है। इस तरह से चिट्ठी बनाए, शेख जी मीरा जी के संवाद को प्रसंग ला करके यहाँ पर प्रश्न उत्तरी बना करके रखे। आपको लोकेशन पता चला ना। और शेख जी मीरा जी के क्या प्रश्न उत्तरी है तो यहाँ पर जो लिखे वो पता चल जाएगा। लेकिन लोकेशन पकड़ना, हाँ संवाद मतलब गुरु शिष्य का संवाद में आ गए, हमारे भी परम धाम से संवाद होते हुए यहाँ तक आई बात। और शास्त्र में दो चार में जन्मेजय राजा और व्यास जी के बीच में संवाद हुई है, वो ऐसी बात समझ। सुंदर साथ जी हाँ ठीक है।
इनकी जिल्दे बांध के रुके किए तैयार, ठौर ठौर पहुँचाए जो थे सुल्तान के यार। अब वो चिट्ठी बना करके जगह जगह पहुँचाए जो सुल्तान के यार, जो सुल्तान के दाएं बाएं घूमने वाले मंत्रिमंडल थे, वहाँ तक संदेश पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की। रहा खुदाए के वास्ते कोई न हुआ खबरदार, लेकिन पुकार करी ठौर ठौर पहुँचाए जो थे सुल्तान के यार, पुकार करी घर घर। सब उन वीआईपी बोलो ना, उन वीआईपी के, क्योंकि उस समय में जो राजनीति तो है लेकिन पूरा धर्म परिवर्तन, सब लगे हुए हैं धर्म परिवर्तन कराने, बड़े से लेकर छोटे तक। मुसलमानों का काम ही यही हो रहा है, राजाओं को पीट पाट करके धर्म ग्रहण कराना, जनता को जो धर्म न लेता उसको मांस, गौ मांस पिलाना खिलाना। सब लगे हुए धर्म प्रचार कर, इसलिए पुकारा करी घर घर। सब से उन बड़े बड़े हस्तियों के पास जा करके कुरान की असली बात इस तरह से समझो करके पुकार कर रहे हैं। सब देखे मुर्गा, लेकिन सब शमशान घाट जैसे, कोई नहीं इस बात को सुनने को। वो कुरान खाली वो कर्म कांड को, शरीयत को पकड़े हुए हैं, मारो काटो और उसको वो करो। वो गुनाहों इंद्रियों के विषय में बात ही नहीं करते, धर्म की बात समझ नहीं करते, ज्ञान के विषय में तो सब धर्म अंधा इसी को बोलते। रहा खुदा के वास्ते कोई न हुआ खबरदार। खास खुदा का संदेश क्या है कुरान के अंदर, ये बात में कोई खबरदार है। प्रयास चल रहा है। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निज़ाम, एक जो शेख निज़ाम था वो सुल्तान का उस्ताद था, तो किसी में मर्मज्ञ वाला सलाहकार हो सकता है। कोई दिन तिना के यहाँ फिरे, शेख निज़ाम के पास भी गए कोई दिन, नालायक देखा इस्लाम, धर्म के विषय में भी नालायक। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में। सौदागर मतलब व्यापारी। एक सूरत का था एक खास में व्यापारी, लेकिन चांदनी चौक दिल्ली में वो व्यापार करता था। तो वहाँ पर अब ये मोमिन लोग जाना आना, तो व्यापारी को उसके क्या चीज़ का सामान था, मुलाकात भी होगी। प्राणनाथ जी को देखा, उसको देखा, आप लोग कौन हैं? कभी कभी हिंदू वेश में आते हो, कभी कभी मुल्ला के वेश में चलते हो, आप लोग है कौन करके वो व्यापारी ने पूछा। तिना पाया दीदार राज का, मिलाप था तिन से। तिना पाया दीदार राज का, बातचीत हुई होगी, आप कहाँ से? हम तो सूरत। अरे सूरत में तो हम होके आए हैं, हम सूरत में 17 महीना रहे हैं। ये अब प्राणनाथ जी न जाने एक भी हिंदू अगर जाग गया तो भी अभी जमात में काम आएगा, इसलिए थोड़ा मेहनत किए होंगे। तो तिना पाया दीदार राजा का, उसने भी प्राणनाथ जी का दर्शन किया। अब बात चली होगी, हम ऐसा उद्देश्य से औरंगजेब पास से आके मिलने चाहते, लेकिन ये लोग दुश्मनी रखते हैं और मिलने नहीं देते, सारी बात की होगी। तो इन्होंने कहा, तीनों ने कहा मेरे पास है दज्जाल नाम, मेरे पास एक दज्जाल नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में दज्जालों को कैसे हैंडल करना, दज्जालों से कैसे बातें करना, दज्जालों को कैसे अपना बनाना, दुश्मन को कैसे अपना, ऐसा ज्ञान है उसमें करके। तीनों ने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा, मेरे पास दज्जाल नामा है। वो दज्जाल नामा ग्रंथ में दज्जालों को किस तरह से वश में करना, ऐसा तरीका दिए। तुमों को मैं दिखाऊंगा दज्जाल की सामान। वहाँ पर दज्जाल का सामान कैसा होता है, सामान, उनका सामग्री, उनका कला, उनका कौशलता, उसको हम पहले से जानेंगे ना, तो उनको हैंडल करना, उनको ओवरटेक करना सरल पड़ता है। वो किताब मैं आपको देता हूँ। सो लेने के वास्ते लाल जाए बेरहेगा, उसने बात किया तो ठीक है, दिला दो, देखते हैं उसका क्या फर्क होता है। तो सो लेने के वास्ते लाल जाए बेरहेगा, वह नीता वायदा करे, नहीं मैं दूंगा, बातें करे अनेक, क्या बात, पैसा मांगा तो पैसा लेना भाई, लेकिन चीज़ तो दे। खेती का दिन है फिराया, इसने भी कुछ दिन फिराया, दूंगा ये व्यापारी तो अब पड़ गया क्या। तब भया मुनकर, लास्ट में जाकर के वो नहीं मिल रहा है करके, मुनकर मतलब मुंह फिराया,
बेईमानी निकला लास्ट। फिर बोलता है मेरे पास मेरे तफसीर है हुसैनी, मेरे पास हुसैनी तफसीर है बोलता है। हुसैनी तफसीर तो और बड़ी, वो तो कुरान की टीका है, और तो और बढ़िया, जो बड़ी मातबर बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, वही बोलता है। मुसलमानों में हुसैनी तफसीर बहुत रेयर है, मेरे पास है बोलता है। तब पूछा लालदास ने, उनमें क्या खबर, उसमें क्या है करके लालदास जी महाराज अनजाने में ऐसे पूछना, नहीं जाने मतलब अनजान होकर के पूछ रहे हैं, उसमें क्या है करके पूछ। तब पूछा लालदास ने, उनमें क्या खबर, कुरान अर्थ फारसी है जाहिर उसे ऊपर, कुरान का अर्थ वो फारसी में वो है वो। तो हुसैनी तफसीर बोलते हैं, वो हुसैनी टीका है, कुरान का टीका है। और आपको पहले भी बताया हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। हुसैनी तफसीर मतलब मोहम्मद की एक लड़की है फ़ातिमा, उसकी पति का नाम है अली। तो अली और फ़ातिमा ये दोनों मोहम्मद के दामाद और लड़की, इनसे 2 लड़के हुए हैं, हासन और हुसैन। हासन लड़ाई में मर गया, हुसैन जिंदा था। तो हुसैन और अली बाप बेटे करके वो करके मोहम्मद को बहुत अच्छी सेवा की। और खुदा ने बोला था कि कुरान के जो पात्र मिले तो हकीकत का मजल बताना बोले थे। तो वो हकीकत का मजल अली को बहुत कुछ अंतरंग चर्चा की मोहम्मद ने, इसलिए अली ज्ञानी है, मतलब कुरान का उसको पूरा कुरान के ऊपर आस्था है। और साथ साथ 10वीं 11वीं 12वीं सदी में इमाम जाहिर होने के विषय में अली को बहुत हृदय साफ, इसलिए तो ये अली को दिया हुआ ज्ञान मोहम्मद ने जो दिया था अली को, हुसैन सुनता था। बाद में मोहम्मद जाने के बाद अली ने फिर वो हकीकत का मंजल हुसैन को दिया, और हुसैन ने कुरान का टीका किया, उसको बोलते हुसैनी तफसीर। हुसैन ने कुरान का टीका किया जिसमें बहुत गहरा संदेश है। देखिए हम इसमें वेदों में अलग अलग लोगों ने टीका किया वेदों के ऊपर। रामानुज भक्ति परंपरा वाले ने भी वेदों का टीका किया है, ज्ञान के परंपरा वालों ने भी वेदों की टीका किया है। अब उनका अपना जो खानदान है, जिस ट्रैक से उसी प्रकार का अर्थ निकालते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता को भी तो अलग अलग लोगों ने टीका की है, राजनीति लीडर ने भी किया है, उसी हिसाब से कर्मयोग की व्याख्या की है। और चैतन्य महाप्रभु के परंपरा आने वाले में गीता में टीका की है, तो उन्होंने भक्ति ओरिएंटेड गीता लिखी है, टीका की है। शंकराचार्य ने तो गीता तो मुख्य है, और उन्होंने ज्ञान ओरिएंटेड अर्थ किया है। वो तो भंडार है, उसमें सभी प्रकार, इसलिए अलग अलग ट्रैक से अर्थ निकालते, इसलिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग। अब उसमें अगर प्रणामी विद्वान अगर गीता का टीका करे तो फिर वो उसी हिसाब से वहाँ से अर्थ निकाल के करते हैं। ऐसा आप जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह से देख रहा। तो हुसैनी तफसीर मतलब उसका सार वो है, मोहम्मद का ज्ञान, हकीकत का मतलब खुदा का आदेश अनुसार अपने दामाद को दिया, अली को। अली का चिंतन मोहम्मद 2 बार आने में उनका था, तो प्राणनाथ जी ने 17 को अली का दर्जा दे दिया। आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ जी ने वो अली तो 17 हो के आया करके बोल दिया। और हुसैनी तफसीर, हुसैनी जो टीका है वो अली ने हुसैन को दिया था, वो वहाँ से दिया। तो हमारे में एक सम्माननीय टीका है कुरान में। उसके बाद तो बहुतों ने टीका की, लेकिन हुसैनी टीका, हुसैनी तफसीर बहुत पुराना है, ठीक है, वो मान्यता प्राप्त है। भागवत में टीका तो बहुत नहीं किया, लेकिन श्रीधर स्वामी के टीका बहुत पुराना, सबसे पहला भागवत के टीका के श्रीधर स्वामी का टीका। उसके बाद तो वल्लभाचार्य ने किए, बहुत ने टीका। लोकेशन बता रहा हूँ बस। वो हुसैनी तफसीर मेरे पास है करके बोलता है ये सौदागर व्यापारी।
ये बात लाला ने आए के आगे करी श्रीराज। प्राणनाथ जी आकर के लाला जी ने कहा कि वो दजलनामा तो बात बनाता है, वो देता नहीं है, फिर बोलता है मेरे पास हुसैनी तफसीर है, बोलते वो भी तो ऐसे ही घुमाएगा, फिर 2-4 महीने और घुमाएगा, क्या इसको विश्वास करना है। प्राणनाथ जी ने बोला हुक्म हुआ लाल को ले आओ, तुम जाओ ना हुसैनी तफसीर मांगो तो सही। फिर लाल फिर उनके घर गए, फिरते भय 3-4, फिर लाल आए के कहा यहाँ को झूठो लगा था विचार, ये झूठा है, ऐसे बात बनाता रहता है। देखिए तो सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी को, प्राणनाथ जी की मेहनत देखिए तो छोटी छोटी, समय कितना जा रहा है, अंदर में कितना शुद्ध विचार है कि औरंगजेब बादशाह को ये बात समझा। अब ये उस वक़्त में हाजिर बैठा था दयाराम ये दिल्ली वाले ही हैं। ये जो लाला सिंह महाराज जो आके सुनाया ना, ये बात ऐसे घुमाता है करके जो बोले ना, वो समय में दयाराम बगल में तिन्होंने अर्जा करी, मुझे कहिए एक काम, आपको हुसैनी तफसीर चाहिए मुझे बताइए, मैं लेके आता हूँ। तब सिराज ने हुक्म किया, जाओ तुम्हें ले आओ हुसैनी तफसीर, बड़ी चाह है हमको, पहुँचे मजल मीर, मुझे बहुत ही वहाँ पर देखने की बहुत बड़ी इच्छा है मेरे को। पहुँचे मजल मीर, मतलब मीर का अर्थ होता है गुरु, नेता, आचार्य, आया मीर पीर फकीर होता है, तो मीर मतलब आचार्य गुरु। तो बोले पहुँचे मजल अमीर, मतलब वो जो मोहम्मद साहेब का जो असलियत पहुँचे, जो उनका मजल है, उस ग्रंथ से समझ में आएगा, इसलिए मुझे वो ग्रंथ चाहिए। तब हुकुम सिराज का सिरा चढ़ाया दयाराम, अपने असनाओं रहते थे 300, कहा ये काम अब मजल यहीं रखेंगे। और समय भी हो गया है, बात ये समझनी कि अब दयाराम अपने असनाओं मतलब फ्रेंड्स, उसके साथी लोग से बात करने लगा कि एक हमारे पास मुसलमान भाई है, वो बहुत दूर से आया है, उसको दिल्ली का इतना आइडिया नहीं है, उसको हुसैनी तफसीर चाहिए। देखिए कैसे डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं, एक मुसलमान भाई है, मुसलमान को ही बोल रहे हैं, एक मेरे पास मुसलमान भाई है, वो बाहर से आया है, उसको हुसैनी तफसीर चाहिए, तेरे पास है क्या? तो तेरे पास अगर है तो उसको देना है। तो मुसलमान बोले मुसलमान को देगा ना, एक हिंदू महाराज आया है, उसको चाहिए बोले तो नहीं देगा। इसलिए अपने मुसलमान साथी को नाम लेकर के आप मंगाते हैं कि देता है कि नहीं देता, बाद में देखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब हुकुम सिराज का, हुकुम सिराज का सिरा चढ़ाया दयाराम, अपने असनाओं रहते थे, 300 कहा एक काम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज की जय, तीनों पुरी राम की जय।